हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार माँ शारदा एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी से बात कर रहे थे, लगातार चर्चाएं कर रहा था मेरे भाई, आप सभी से मैं बात कर रहा था टाइम एंड वर्क पे, समय और कार्य पे मैं बात कर रहा था। तो समय और कार्य पे कुछ चीजें शेष बची थी, तो उन्हीं पे चर्चा करना बाकी है। तो ये अंतिम टाइप होगा जिस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं, शायद मेरी 3 क्लासें हो चुकी हैं। जो मैं बात कर रहा था टाइम एंड वर्क की मैं बात करता, तो 3 क्लासें हो चुकी है, अंतिम क्लास होगी। इसी में प्रयास ये रहेगा समाप्त करने का। यदि नहीं हो पाता है तो एक क्लास शायद और लेनी पड़े। तो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर देखिए आदमी, महिलाएं और बच्चों पर आधारित प्रश्न है। कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन पर चर्चा करता हूं। यहाँ पर कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं कि 12 आदमी या 15 लड़के किसी काम को 24 दिनों में कर देते हैं। मेरे भाई 12 आदमी या 15 लड़के किसी काम को कितने दिनों में कर देते हैं? 24 दिनों में कर देते हैं। यदि उस काम पर 2 आदमी और 5 लड़कों को रखा जाए, कहने का मतलब है यदि उस काम पर 2 आदमी और 5 लड़कों को रखा जाए तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि मैं बात करूं आदमी, महिलाओं और बच्चों पर आधारित प्रश्न है, तो ये प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि सर 12 आदमी, कौन है? 12 मैन किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 24 दिनों से। या का मतलब है चाहे 12 आदमी से करा लो तब भी ये पूरा काम हो गया। और दूसरी बात क्या कह रहा है, ये 15 लड़कों से, मतलब 12 आदमी या 15 लड़के, तो बॉयज कितने हैं? 15। ये भी उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 24 दिनों में। मेरे भाई चाहे आप काम, ये दोनों कितना काम करते हैं? बराबर काम करते हैं। कौन बराबर करता है? ये करते हैं। 12 आदमी जितना काम करते हैं उतना 15 लड़के मिलकर के काम कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जितना काम 15 लड़के मिलकर के करते हैं उतना काम 12 आदमी कर देते हैं। या हम कह दें कि 12 आदमी जितना काम करते हैं मेरे भाई, उतना काम 15 आदमी नहीं, 12 आदमी जितना काम करते हैं तो 15 लड़के भी उतना ही काम करते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं इसकी बात करता, ये तो कैंसिल हो जाते हैं, बचता कितना है? 15। और ये तो इसमें भी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है सर, 3 से कट जाएगा। 3 छक्कू कितना हो जाएगा? 4 मैन हो जाएंगे। बराबर कितना हो जाएगा? 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 छक्कू 12 और 3 पचे 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 बी का मतलब है बॉय। ठीक है, दिन तो दोनों के मेरे भाई कट गए, बराबर थे, इसीलिए मैंने कट कर दिया। अब यदि मैं बात करता 4 आदमियों की कार्य क्षमता की मैं बात कर लेता, यदि इनकी कार्य क्षमता की मैं बात करता, यानी एफिशिएंसी की मैं बात कर लेता, तो इसकी वैल्यू यहां दी होती, इसकी वैल्यू यहां दी होती, ये मैं बात कर चुका। यदि 4 मैन की 4 आदमियों की कार्य क्षमता पूछूं तो कितनी है मेरे भाई? 5 यहां दी होती, और 5 इसकी मैं बात कर लेता, 5 लड़कों की कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, एक आदमी एक दिन में कितना कार्य करता है? 5। कौन? एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करते हैं। अच्छा, एक लड़का एक दिन में कितने काम करता है? तो सर 4 काम करता है। ये इनकी कार्य क्षमता है। अब मैं बात करता है, प्रश्न हमारा ये है कि 2 आदमी, अब कहता है कि सर 2 आदमी और 5 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 2 आदमी और 5 लड़कों को यदि काम पर रखा जाए तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो मेरे भाई लड़के कितने लड़कों से काम कराना है? कितने लड़कों से काम कराना है? तो मेरे भाई 2 लड़कों से, 2 बॉय नहीं 2 मैन है, यानी कि 2 आदमी हो जाते हैं। और क्या है मेरे भाई? 2 आदमी प्लस कितने हैं? 5 लड़के, 5 बॉयज। कितने हैं सर? 5 बॉयज। इनसे काम कराना है, यानी इनसे नहीं, काम हमें इनसे कराना। तो 2 आदमी, 2 गुणे कितना आदमी? एक आदमी की वैल्यू कितनी? 5, तो 2 की कितनी? यहाँ पे 5 से गुणा कर दो। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। 5 बॉयज हैं तो 5 गुणे एक लड़का कितना काम करता है सर? 4 करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 10। यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 20। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 30 काम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 30 काम। ये जो है इस बार इनसे काम कराना है। तो पूरा काम कितना है मेरे भाई? तो पूरा काम यदि मैं बात करता, पूरा काम आपके पास कितना है? तो पूरे काम का मतलब ये है मेरे भाई,
पूरा काम चाहे आप इससे निकाल लो इसका आंसर, चाहे आप इससे निकाल लो बराबर है, चाहे आप इस वाले वैल्यू से निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, आंसर समान आ गया। तो पहले मैं इससे बात कर लेता, इसका मतलब है सर 12 गुणे क्या कर देंगे 5, आदमी की वैल्यू कितनी 5, गुणे कितना कर देंगे सर 24, बटे कितना कर देंगे सर 30, पूरा काम निकल के आ जाएगा। तो 30 की 5 एकम 5, 5 6 के 30, 6 एकम 6, 6 दूना कितने होते हैं 6 दूना 12, 24 दूना कितना 48। तो कहने का मतलब है पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा मेरे भाई, तो 48 डेज में पूरा काम खत्म होगा। चाहे इससे वैल्यू निकाल लो तब भी 48 आएगा, चाहे इससे निकाल लो, क्योंकि ये दोनों बराबर काम करते हैं। तो बच्चा कहता है कि सर हम इससे नहीं इससे निकालेंगे, क्योंकि मेरे भाई दो व्यक्ति हैं, चाहे इससे काम करा लो या उससे करा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चा कहता सर हम इनसे क्यों कराएं, हम इनसे कराना चाहें तो क्या गड़बड़ तो नहीं है मेरे भाई, चाहे इससे कराओ या इससे कराओ, इससे मैं चेक कर लेता। तो पूरा काम यदि करना हो मेरे भाई इससे निकालना हो तो कैसे करते हैं, तो इसका मतलब ये है सर 15 बॉयज हैं, तो बॉय का मतलब लड़का एक दिन में कितने काम करता है 4, तो 15 गुणे 4 कितना है 24 काम करते हैं। ये है पूरा काम। कराना इस बार काम किससे मेरे भाई, कराना काम इनसे है। किनसे काम कराना, इनसे कराना है। किससे काम कराना मेरे भाई, इससे काम कराना। तो 30 लिख दो यहाँ पे। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 24 दूना कितना आ गया 48, कितना आ गया 48 डेज। तो मेरे भाई जो आंसर वहां आएगा वही आंसर यहाँ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चाहे आप इनसे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, आंसर सेम आ जाएगा, ये गारंटी के साथ कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अच्छा, यदि मैं थोड़ा सा प्रश्न में और चेंज कर देता, यदि मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा और चेंज कर देता, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यहां पर है थोड़ा सा प्रश्न को मैं चेंज कर देता हूं। यदि मैं इस बार ऐसे कह देता कि मेरे भाई 15 आदमी 12 आदमी या 15 लड़के किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, तो उस काम पर यदि उस काम पर 3 आदमी और 7 लड़कों को रखा जाए तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, ऐसे पूछ लेगा। तो ऐसे प्रश्न को करना कैसे है मेरे भाई, तो उनके साथ में बात कर लेता। तो यदि मैं बात कर लेता इस काम को, कहने का मतलब ये है कि 12 आदमी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 24 दिनों में, ठीक है। बराबर किसके करते हैं, यहां हम बात कर ले सर 15 बॉयज हैं, गुड़े कितना काम करते हैं 15 बॉयज कितने करते हैं 24 दिन, ठीक है 24 दिन ये आ जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो डे और डे तो समान हो जाता है, ये कट जाते हैं और कुछ कैंसिल हो रहा मेरे भाई। 3 चक्कू कितने होते हैं 12 होते हैं, 3 पच्चे कितने होते हैं 15, तो 5 भी आ जाता है, यहाँ पे 4m आ जाता है। तो यदि मैं इसकी बात करता है, इसकी क्षमता क्या होगी, 4 आदमियों की कार्य करने की क्षमता क्या है, एक आदमी की सर कार्य करने की क्षमता कितनी है 5, और एक लड़के की कार्य क्षमता कितनी हो जाती 4 हो जाती। ये तो एफिशिएंसी निकली, यानी कि क्षमता निकल के आती है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कुछ ये कह रहा है मेरे भाई, इस बार काम किससे कराना है, तो काम सर हमें कराना है 3 आदमियों से, 3 आदमी और 7 बैच से हमें काम कराना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करा दीजिएगा। 3 आदमी कितना काम करते हैं मेरे भाई, 3 गुणे 5 कर दो, एक आदमी करता है 5 तो 3 आदमी करते हैं 15 काम, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लस करना, 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे, एक बच्चा कितने काम करता है 4, तो 4 बच्चे, एक बच्चा कितने काम करता है, मतलब एक बच्चा 4 काम करता है, 7 बच्चे कितने करेंगे 28।
तो इसे यदि मैं करता तो 5 3 कितने हो जाते हैं 15, 7 चौक कितने हो जाते हैं 28 हो जाते हैं, 8 5 13 के 3, 2 1 3 1 4, कितने काम हो जाते हैं 43, कितने काम हो जाते हैं 43। तो पूरा काम पूछ रहा है मेरे भाई, पूरा काम कितने दिनों में होगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि सर पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो पूरा काम कितना है मेरे बच्चे, चाहे पूरा काम ये मान लो या ये मान लो, चाहे इससे वैल्यू निकाल लो चाहे इससे, तो हम सर इससे ज्ञात कर लेते हैं वैल्यू। तो इसका मतलब है सर 12m का मतलब 1m का मतलब सर कितना है 5, ठीक है सर। गुणे कितना करना है 24d, ठीक है, बटे कितना करना है, इस बार हमें काम किससे कराना है, इनसे कराना है 43 से। अच्छा ये देखो मेरे बच्चा, ये देखो ये कैसा है, ये विषम संख्या, ये दोनों सम संख्या है तो कटेगा नहीं कटेगा। 12 पंचे 60 कितना हो जाता है 60, 60 गुणे 24, 24 बटे कितना 43, ठीक है। तो इसकी मैं बात कर लेता, 6 चौक 24 के 4 हासिल चले 2 और 6 दूना 12, 12 दो कितने 14, 144, 144 जीरो बटे कितने 43, बस यही डेज आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे यही डेज। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यदि ऐसे प्रश्नों को पूछा जाए, इस तरीके से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो मेरे भाई बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से आंसर इसका दे सकते हैं, कोई समस्या तो कभी भी नहीं आएगी, इसमें कुछ नहीं होता है मेरे भाई। ये काम कर रहे थे इतने लोग इतने काम को, अब हमें काम इनसे नहीं कराना, मेरी मर्जी भाई, हम क्यों इन्हें काम पे। कभी कभी ऐसा होता आदमी नहीं मिलते हैं सर, कम मिलते हैं सर, इतने आदमी मिलते हैं, पहले इतने थे कम हो जाते, कभी अधिक भी हो जाते मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप सभी को। तो अगले प्रश्न पे मैं चर्चा करता हूँ, अगले प्रश्न पे मैं चर्चा कर लेता हूँ आपसे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा यदि मैं चेंज कर देता मेरे भाई, तो प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, इस बार कितने हैं सर काम हम करा दें सर, इस बार हम काम करा रहे हैं सर 14 आदमी और 18 लड़के, कितने सर, कितने का लड़कों से 14 आदमी और 18 लड़के किसी काम को कितने दिनों में करा दें, 20 नहीं सर 20 तो चलो इधर 30 दिनों में करा देते हैं। कहने का मतलब सर 14 आदमी और 18 लड़के किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। यदि उस काम पर सर मैं बात कर लेता 7 आदमी और 3 लड़के भेजता, कितने 7 आदमी और 3 लड़के को रखा जाए तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, ऐसे यदि मैं बात कर लेता। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, कितने लड़के हैं 14 आदमी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 30 दिन में। अच्छा ठीक है, 14 आदमियों से काम करा लो या 18 लड़कों से काम करा लो, सर यहाँ पर क्या है 18 बयाज उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 30 दिन में। ये तो है इनके कार्य करने की क्षमता। अब ये दिन तो इसमें मेरे भाई खोता क्या है, दिन तो कैंसिल हो जाते हैं, कुछ नहीं करना, बहुत आसान होता है। और देखो कुछ कटना है मेरे भाई, 2 सती 14 हो जाता है, 7m आ जाते हैं बराबर कितने 2 9 18, 18b आ जाता है, ठीक मेरे भाई। तो यदि इसकी मैं क्षमता की मैं बात करता मेरे भाई, इसकी कार्य क्षमता क्या होगी, तो इसकी कार्य क्षमता 9 होती है और इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाती है 7। तो कहने का मतलब है मेरे भाई एक व्यक्ति एक दिन में कितने काम करता है 9 काम करता है। तो सर एक व्यक्ति एक दिन में कितने काम करता है 9, एक आदमी एक दिन में कितने काम करता है 9, तो सर 9, एक लड़का एक दिन में कितने काम करता है सर, तो एक लड़का एक दिन में कितने काम करता है 7 काम करता है, ये तो है। परंतु इस बार काम किससे कराना है, तो पूरा काम क्या हो जाएगा मेरे भाई, पूरा काम क्या है मेरे भाई, तो पूरा काम ये है, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, तो पूरा काम कितना हो जाएगा सर 14, एक मैन की मतलब है 9 गुणे कितना हो जाएगा 30, ये है पूरा काम। लेकिन ये पूरा काम कराना किससे है, ये पूरा काम कराना है सर 7 आदमी और 3 लड़कों से। ये काम तो पूरा है लेकिन हमें इनसे नहीं कराना, कराना है 7 आदमियों से और किससे कराना सर 3 बात से इसको काम कराना है।
सर एक आदमी कितने काम करता है, 9 करता है, तो 7 गुणे 9 हो जाते हैं सर, प्लस का साइन लगा देंगे। सर 3 बॉयज कितने काम करते हैं, एक बॉयज करता है 7 काम, तो 3 बॉयज करते हैं कितने काम, 21 काम। इसकी मैं बात कर लेता 63, तो इसे मैं प्लस कर देता, तो 3 1 4 और 6 2 8 कितना 84। तो हमें पूरा काम किससे कराना है, इससे कराना है। किससे कराना है, इनसे कराना मेरे भाई, इससे नहीं कराना। तो पूरा काम बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पूरा काम बराबर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं सर 14 गुणे 9 गुणे 30 बटे कितना 84। चाहो तो मेरे भाई इससे काम करा लो या इससे करा लो, बराबर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं, चाहे आंसर इससे निकाल लो चाहे इस वाले प्रश्न में निकाल लो, समान आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि मैं इससे बात करता 3 3 9 और 3 दूना 6 कितना बचा 2, 3 3 5 15 30 3 8 24, ठीक है। 14 एकम 14 14 दूना 28, 2 एकम 2 15 दूना 30, तो कितने आ जाते हैं 45 डेज। कितने आ जाते हैं 45 डेज आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं 45 डेज। तो उम्मीद करता हूं पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो 45 दिनों। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा बच्चा कहता सर हम इससे यदि नहीं निकालना चाहें तो मेरे बच्चा इससे निकाल लो, तो यदि इससे भी निकालोगे तो यहाँ पे 18 गुणे कितना करोगे 7, फिर कितना करोगे 30 करोगे, तो किससे कराना है 84 से कराना है, ठीक। ये टोटल काम कितना है 84, यानी इनसे काम कराना है मेरे भाई 84, ठीक है, इनसे कराना है। यदि मैं इसकी बात करता तो 7 से कम कर देता, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक है, ये आ जाता है। अब मैं 2 से कट करता, 2 6 आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं 6 आ जाते हैं मेरे भाई, 6 से कट कर देता, 2 6 12, 2 से कट करता कितना आता 9। अब मैं इसे कट कर देता 3 से, ठीक है, तो 3 दूना 6 3 3 9, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना 15, तो 15 3 कितना 45 डेज, कितना 45 डेज। चाहे मेरे भाई इससे आंसर निकाल लो चाहे इससे, देखो जो आंसर यहाँ पर आ रहा है वही यहाँ पर आ रहा है, तो एक से निकालना है एक से नहीं निकालना। यदि इससे निकालना चाहते हो तो इससे ना निकालो, यदि इससे निकालना है तो इससे नहीं निकालो, एक से निकाल लोगे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। तो आगे मैं बात करता हूं, आपसे कितने भी प्रकार से प्रश्न पूछे जाए आप हर एक प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। तो आगे मैं आप सभी से बात करता मेरे भाई, आगे यदि मैं बात करूं प्रश्न क्या पूछा जाता है मेरे भाई, आप सभी से कितने भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उन सब पे मैं आप सभी से बात करता हूं। यदि मैं इस बार बात कर लें, यदि मैं बात करता हूं, थोड़ा सा प्रश्न को मैं चेंज करता हूं। इस बार हमसे कितने 10 आदमी, सर किसी 10 आदमी और 15 लड़के किसी काम को, चलो 10 आदमी और 15 लड़के किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। कितने लड़कों से काम कराना है सर, 10 आदमी या 15 लड़के किसी काम को 30 दिनों में कर देते हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर 5 आदमी और 3 लड़के, 5 आदमी और 3 लड़के उस काम को कितने दिनों में कर देंगे। यदि ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कैसे इस प्रश्न का आंसर देंगे, तो उसकी मैं बात करता हूं। तो मेरे भाई यहां पर क्या है, 10 आदमी किसी काम को करते हैं कितने दिनों में, सर 10 आदमी किसी काम को करते हैं 30 दिनों में। सर जितना काम 10 आदमी मिलकर के करते हैं उतना काम 15 लड़के मिलकर के करते हैं।
तो मेरे भाई 15 लड़के उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में करते हैं। ये 15 कौन है? ये 15 बॉयज हैं, ठीक है। किसी काम को करते हैं कितने दिनों में? 30 दिनों में कर देते हैं। ये कहानी है। तो मेरे भाई दिन और दिन तो कैंसिल हो जाता है, यहां से और कुछ कम हो जाएगा, 5 दूना 10, 2m बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 5 3 15, 3b बचेगा। सर इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? यदि इनकी कार्य क्षमता की मैं बात करता तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है और इसकी वैल्यू कहाँ पर लिखी होती है? यहाँ पर लिखी होती है। इतनी कहानी समझ में आ रही होगी। क्या है? इतनी कहानी समझ में आ रही होगी। तो पूरा काम क्या होगा मेरे भाई? पूरा काम क्या होगा? तो पूरा काम ये है मेरे भाई, चाहे हम इनसे काम करा लें 10 आदमियों से या 15 लड़कों से, बराबर काम करते हैं। तो मैं 10 आदमियों से काम कर लेता। एक आदमी कितने काम करता है? 3, तो 10 आदमी कितने कर देंगे? 30, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद टोटल काम कितने दिनों में पूरा करता? 30 दिनों में। ये तो पूरा काम है, लेकिन ये पूरा काम कराना किससे है? डिपेंड तो ये करता है। तो मेरे भाई ये पूरा काम किससे? 5 आदमियों और 3 लड़कों से कराना है। तो इसे यदि मैं बात कर लेता, पूरा काम बराबर आंसर क्या होगा? पूरा काम बराबर क्या होगा? तो पूरा काम है 10 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा? 30 बटे कितना है? 5 आदमी और 3 लड़के से। एक आदमी कितने काम करता है? 3, तो 5 आदमी करेंगे कितने काम? 15 काम। कितने काम करेंगे? 15 काम। ठीक है, प्लस कर लेते। सर तीन जो है, 3 कौन है? 3 है लड़के। एक लड़का कितने काम करता है? यहाँ पे मैं, एक लड़का कितने काम करता है? 2, तो 3 दूने कितने हो गए? 6, तो 15 6 कितने हो गए? 21। तो ये काम किससे कराना है? इससे कराना है। तो इसकी यदि मैं इसे हल करता तो कितना आ जाता? 3 1 कम 3, 3 7 21। अब मैं बात कर लेता, 3 दहम कितने हो जाते हैं? 300। 300 बटे कितना हो जाएगा? 7। तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 हो जाएगा। बचेंगे कितने? 2 कितने हो जाएंगे? 20। तो 7 दूनी 14, बचेंगे कितने? 7 दूनी 14, 6 बटे 7। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, ये पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो 42 सही 6 बटे 7 दिनों में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप सभी को। तो अब हम आगे प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जा सकते हैं, तो उन पर मैं चर्चा कर लेता हूं। कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई, हर एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आप सभी को मेरे भाई। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था आप सभी से मेरे भाई, तो ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आगे मैं बात करता हूं, इस प्रकार से कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा रहे थे, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि मैं बात कर लेता कि 12 आदमी, यदि मैं बात करता सर 12 आदमी और इस बार हम काम करा दे 12 आदमी या 15 वोमेन यानी कि महिलाएं, 12 आदमी 15 बच्चे या 18 महिलाएं, ठीक है। 12 आदमी या 15 बच्चे या 18 महिलाएं किसी काम को 37 दिनों में कर देते हैं। क्या है? 12 आदमी या 15 बॉय या 18 महिलाएं किसी काम को, क्या प्रश्न कह रहे हैं? किसी काम को 37 दिनों में कर देते हैं। कितने दिनों में? 37 दिनों में कर देते हैं। कौन कर देता मेरे भाई? 12 आदमी, 15 लड़के या 18 महिलाएं किसी काम को 37 दिनों में कर देते हैं। यदि काम पर
दो आदमी दो लड़के दो महिलाओं को रखा जाए तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? कितने दिनों में होगा? ये प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा मेरे भाई। तो कहने का मतलब है 12 आदमी या 15 लड़के या 18 महिलाएं, W से महिलाएं किसी काम को 37 दिनों में कर देते हैं। यदि काम पर 2 आदमी 2 लड़के और 2 महिलाओं को रखा जाए तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? तो मेरे भाई प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यदि मैं बात कर लेता 12 आदमी, तो 12 मैन किसी काम को 37 दिनों में कर लेते हैं, इनसे काम करा लो, या सर काम करा लो 15 लड़कों से, 15 बॉयज गुड़े क्या कर लो 37। उसके बाद में एक बार कर लेता, या सर 18 महिलाओं से काम करा लो, 18 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में कर देती? 37। तो यदि मैं इनकी बात करता, ये और ये तो कैंसिल हो जाते हैं, और कुछ कैंसिल होगा मेरे भाई, तो 3 से कट कर देता, तो 3 चक्कू 12, 4 M बराबर क्या हो जाएगा? 3 पचे 15, 5 बॉयज, 3 छाक 18, 6 W आ जाते हैं। ठीक है, ये हो जाते तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? इनकी कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी? तो मेरे भाई यदि मैं ए की कार्य क्षमता की मैं बात करता मेरे भाई, तो 6 पंचे कितना हो जाता है? इसकी वैल्यू कहाँ होती है? यहाँ और यहाँ हो जाती है, तो 6 पंचे कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? बी की। तो 6 चौक कितने हो जाते हैं मेरे भाई? इसकी वैल्यू जो होती है इसके पास और इसके पास होती है, 6 चौक कितने हो जाते हैं? 24। अच्छा सर, सी की वैल्यू कितनी होती है? 5 चौको कितना हो जाता है? 20। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है। मतलब ये है मेरे बच्चा कि इनकी वैल्यू कहाँ होती? हर की अलग होती। जैसे इसकी पूछ रहा तो इन दोनों की गुणा कर लो, इसकी पूछ रहा तो इसकी गुणा कर लो, इसकी पूछ रहा तो इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, ये इसका माना जाता है ये कार्य करने की क्षमता। और कुछ सरल हो रहा है, यदि मैं 3 से कट करता तो 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10। ये क्या है? ये इनकी कार्य करने की क्षमता है। क्या है? कार्य करने की क्षमता। तो पूरा काम कितना होगा मेरे भाई? पूरा काम क्या होगा? पूरा काम क्या है मेरे भाई? तो पूरा काम ये है, चाहे इनसे करा लो, चाहे इससे करा लो, चाहे इससे करा लो, आंसर एक ही आएगा। तो हम 12 आदमियों से करा रहे हैं, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि एक व्यक्ति कितने काम करता है? 15। कितने दिन है? 37। ये तो पूरा काम है। पूरा काम तो ये है मेरे भाई, लेकिन ये पूरा काम कराना किससे है? तो ये पूरा काम कराना है मेरे भाई 2 आदमियों से और 2 बच्चों से और 2 महिलाओं से ये काम कराना है। ठीक है, तो 2 आदमी, एक आदमी कितने काम करता है? 15, तो 2 आदमी कितने काम कर देंगे? 30। डायरेक्ट में लिख रहा हूं। 2 लड़के, एक लड़का कितने काम करता है? 12, तो 2 लड़के कितना काम करेंगे? 24। और कितने काम करेंगे? 24 काम करेंगे। उसके बाद में बात करता 2 महिलाएं, एक महिला 10 काम करती, 2 महिलाएं कितने काम करेंगी? 20। तो 30 20 50 20 कितने? 74। कितने आ गए? 74। तो पूरा काम किससे होगा मेरे भाई? पूरा काम बराबर क्या हो जाएगा? तो पूरा काम बराबर ये हो जाएगा मेरे बच्चा 12 गुणे 15 गुणे 37 बटे कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। यदि मैं 2 से इसे कट करता, 2 छंग 12, 2 से कट करता, 2 तिया 6, 2 सती 14, 37 एकम 37, 37 से कट जाए, 15 6 के कितने? 90। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? 90 डेज में होगा। कितने दिनों में होगा? 90 दिनों में होगा। कितने दिनों में पूरा काम होगा मेरे भाई?
तो 90 दिनों में पूरा काम होगा। तो उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आप सभी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। तो यदि मैं आगे बात कर लेता, एक और प्रश्न पे चर्चा कर लेता मेरे भाई, यदि मैं एक और प्रश्न पे आप सभी से चर्चा कर लेता कि ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं हर एक प्रश्न का। तो आगे मैं बात करता हूं, एक और प्रश्न पे आप सभी से मित्रों चर्चा करता हूं। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करता, एक प्रश्न ये है सर, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है सर, 12 आदमी किसी काम को, मैं इसमें एक और टाइप पूछा जाता है, इसमें ऐसे पूछ सकता है सर 12 आदमी किसी काम को सर 15 आदमियों से काम करा लेते हैं। सर 15 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर देते हैं। सर 15 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर देते हैं, तथा यदि मैं बात करता मेरे भाई, यदि मैं बात कर लेता 30 लड़के उसी काम को 30 लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर देते हैं। कितने? 8 दिनों में कर देते हैं। कितने दिनों में कर देते हैं? 8 दिनों में कर देते हैं। तो 5 लड़के और 2 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे भाई। तो ऐसे प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो मैं बात कर लेता हूं कि 15 आदमी, यहाँ पे थोड़ा सा उस प्रश्न से इस प्रश्न में चेंज है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है सर, 15 आदमी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 12। जितना काम सर 15 आदमी 12 दिनों में करते हैं, उतना काम 30 लड़के 8 दिनों में कर देते हैं। यहाँ पर सर कितना है, 30 बॉयज जो हैं उस काम को कितने दिनों में कर देते हैं? 8 डेज में कर देते हैं। कितने दिनों में कर देते हैं? 8 डेज में करते हैं। जितना काम 15 आदमी 12 दिनों में कर देते हैं, उतना काम सर 30 लड़के कितने दिनों में कर देते हैं? 8 दिन में कर देते हैं। तो यहाँ पर बराबर तो है नहीं, लेकिन जो कट रहा है उसे कट कर देते, जो नहीं कटता उसे छोड़ देते। तो सर 15 एकम 15, 15 दूना 30 हो जाता है। ठीक सर। और मैं बात कर लेता, ये कट रहा है, उसके बाद और भी कुछ कट जाएगा। 4 तिया 12 सर, और 4 दूना 8। तो यहाँ पर 1 गुणे 3 बचा, यहाँ पर क्या बचा? 2 गुणे 2। यदि मैं बात कर लेता, इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी सर? 3m बराबर क्या हो जाएगा? 4b। इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाती है? क्षमता का मतलब होता है मेरे भाई इसकी वैल्यू यहाँ। तो 3 आदमी यानी एक आदमी एक काम को कितने दिनों में करेगा सर? एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है, और एक लड़का एक काम को कितने दिनों में काम करता है? 3 दिन में। यानी एक लड़का किसी काम को एक दिन में, एक लड़का कितने काम करता है? 3 दिन में। एक आदमी एक दिन में कितने काम करता है? 4 दिन में। ये तो इनकी क्षमता निकल आई। तो पूरा काम क्या हो जाएगा मेरे भाई? पूरा काम क्या हो जाएगा? चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इससे निकाल लेते सर। 15 गुणे कितना हो जाएगा? 4 गुणे कितना? 12।
ये तो पूरा काम है, लेकिन ये पूरा काम कराना किससे है? तो सर पूरा काम कराना है 5 लड़के और 2 आदमियों से। किससे कराना है सर? 5 लड़के 2 आदमी। सर 5 बॉयज और किससे? 2 मैन से। तो एक बॉयज एक दिन में कितने काम करता है? 4। तो 5 चक्कू कितने हो जाएंगे? 20। सर 2 आदमी, इसका मतलब एक कितने दिन में करता है? एक करता है 4, तो 2 करेंगे 8। कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। नहीं 3 है, माफ कीजिएगा। तो 3 दूना कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। मेरे भाई यहाँ पे दिक्कत हो रही है, इसे लिख लेते। 5 बॉयज, तो 5 गुड़े कितना हो जाएगा? 3। एक लड़का करता है 3, प्लस करना है 2 है, तो 2 गुड़े कितने हो जाते हैं? 4। तो 5 3 15 प्लस के 4 दूनी 8, कितने काम हो जाते हैं? 23। तो पूरा काम बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? पूरा काम बराबर ये हो जाएगा, पूरा काम कितना है? 15 गुड़े 4 गुड़े 12 बटे कितना है? 12 दिनों में कर रहे थे, तो ठीक है। बटे किससे कराना? 23 से। तो इसका 15 चक्कू 60 और 60 गुड़े 12, तो बराबर कितना हो जाता है? 720 बटे 23। ये कटेगा नहीं, यही आ जाएगा डेज में, पूरा काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप सभी को। उम्मीद करता हूं ये कहानी बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो यदि मैं बात करता टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य पे, तो समय और कार्य पे जितनी भी मैंने आप सभी से चर्चा कर ली है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जितना पढ़ा दिया उतना बेहतर से पढ़ लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। एस्टेट में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। यदि यूपीटीटी की मैं बात करता, जहाँ एस्टेट या यूपीएसआई की भी मेरे भाई मैं बात करता, तो प्रश्नों का लेवल चेंज हो सकता है। प्रश्न तो मैं नहीं कहता कि यही फंसेंगे, लेकिन पैटर्न यहीं से आएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे एग्जाम है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिसे गणित में बहुत बड़ी समस्या आती है। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद मेरे साथियों।